गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है नवंबर 22 और करंटली टाइम हो रहा है 9:40। आज हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। एनालाइज करेंगे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को कि आज के दिन में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, किस हिसाब से हम लोग को काम करना है और क्या क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं आज के दिन में मार्केट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना 43,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे 43,682 के आसपास। एक फ्लैट ओपनिंग दिया मार्केट ने यहाँ पे, जहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, वहीं पे सीपीआर बना है इसका। आज के दिन का जो सीपीआर था वो वहीं पे बना है और काफ़ी नैरो सीपीआर बना है। नैरो का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंडिंग रह सकता है, मतलब वन साइडेड ऐसे मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट कहीं कहीं। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं मार्केट के यहाँ से 500 पॉइंट नीचे जाए फिर 500 पॉइंट ऊपर आ जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं नैरो सीपीआर में। तो आज के दिन हम लोग क्या प्लानिंग करना है उस हिसाब को देखते हुए कि देखिए आज का जो सीपीआर है वो तो टच हो चुका है। ठीक है, वो तो क्लियर कट दिख रहा है, टच हो चुका है। कल मैंने भी ये भी कहा था आप लोग से कि मार्केट जब यहाँ पे था ऐसे ट्रेवल कर रहा था कि नीचे जो सीपीआर है और सीपीआर को टच करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सीपीआर को टच करने आए, और हुआ वही। अल्टीमेटली मार्केट घींचा चला आया और यहाँ पे एक स्पाइक देके और अपने एग्जैक्ट सीपीआर को ही टच करके, देखिए आप लोग यहाँ पे एग्जैक्ट सीपीआर को टच करके मार्केट ऊपर चला गया है। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन का भी सीपीआर टच हो चुका है पहली कैंडल से। तो अब ये सीपीआर वैलिड नहीं है, केवल ये वैलिड है केवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। किसके? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही बस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा अब ये वर्जिन सीपीआर नहीं रहा और ना ही एक मैग्नेटिक एरिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ट्रेड। चलिए हम लोग अपने ट्रेड का कुछ लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ऐसे टर्न लेके जा रहा है और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है। क्या आप फिबोनाची निकाल सकते हैं यहाँ से? चलिए निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0.3 के आसपास ये रिट्रेसमेंट लेने भी लगा, बट काफ़ी छोटा स्विंग है ये। ठीक है, काफ़ी छोटा स्विंग हो रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ड्राइव होने देते हैं मार्केट को और अच्छे से, फिर उसके बाद से हम लोग काम करेंगे, कोई सेटअप नया बनने देते हैं। अगर ये इसकी बात करें ना हम लोग, तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो लेवल है ये 43,550 के आसपास है। मतलब यहाँ से जो पहले वाला PSY का रेंज होता था हम लोग का, मार्केट वहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है ऐसे सपोर्ट लेके। ठीक है, चलिए वेट करते हैं हम लोग प्रॉपर। एक कोई नया सेटअप बनेगा तो फिर काम करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ट्रेडर्स देखिए PSY पे मार्केट है, यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कॉल साइड का। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रीमियम लेंगे ना हम लोग वो काफ़ी डीप का लेंगे। ठीक है, डीप का मतलब है कि यहाँ पे 43,200 के आसपास का देख चेक करते हैं कितना है। ठीक है, 400 के आसपास का प्रीमियम लेंगे हम लोग या 3.5 के आसपास। तो 43,100 लेते हैं और 43,000 लेते हैं। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। टोटल जो हम लोगों ने क्वांटिटी ली हुई है, एक में 900 क्वांटिटी और एक में 885 क्वांटिटी लिया हुआ है। ठीक है, सो इस लेवल के आसपास ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने, PSY से ऑर्डर प्लेस हुआ है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा ये ट्रेड रिस्की लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो नीचे गैप एरिया पेंडिंग है ना, ये अभी भी पेंडिंग है गैप वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से बन सकते हैं मेरे हिसाब से कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, बट स्टिल काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे PSY का। तो चांसेस थोड़े से ये भी बन रहा है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस लेवल से ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर सपोर्ट लेना तो फिर हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा अच्छा खासा। प्रॉफिट कितना होगा? देखिए प्रीमियम तो हम लोगों ने काफी बड़ा लिया हुआ है, 43,000 का लिया हुआ है और 43,100 का लिया हुआ है। मतलब देखिए 43,500 के आसपास मार्केट चल रहा है और 500 पॉइंट नीचे का प्रीमियम लिया हुआ है, क्योंकि ITM आज एक्सपायरी है, आप लोगों को पता है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी है आज बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत तेज होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने डीप इन द मनी लिया हुआ है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 10% होगा कितना हम लोग का, उस हिसाब से, ताकि हम लोग अपना लॉस भी बुक कर पाए। ठीक है, तो पहला है हम लोग का 885 क्वांटिटी, इनटू किया है हमने 504 पे। ठीक है, ये हो जाएगा 44,000 का, इसमें मार्जिन हो जाएगा हम लोग का 10%। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या बात करें तो 407 इंटू ये हो जाएगा 900 क्वांटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000, इसका 10%, 36 + 44 हो जाएगा 80,000।
यानी कि यहाँ से 80,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट जाएगा तो हम लोग बुक कर लेंगे, और सेम लॉस के लिए भी, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रेक हो जाए ये वाला, तो फिर हम लोग लॉस बुक करेंगे और ट्रेड का प्लान क्या करेंगे दूसरा, ये एक फिबोनाची को हम लोग एक्सटेंड कर रहेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद से लेवल्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। 1.6 के लेवल के आसपास मार्केट है अभी, और 1.3 से सपोर्ट ले ले ऊपर तो फिर अच्छा बात होगा। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर दे तो फिर 2.6 के आसपास मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है, ये 2.6, या फिर यहाँ पे भी ले सकता है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के पास, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या कर सकता है ना, मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है आके। इसको हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि चार्ट पे हम लोग को चीज़ें दिखे, ठीक है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए आज। ट्रेडर्स जो हम लोग का प्रॉफिट है ना वो करंटली 60-65 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाए मार्केट ना, देखिए एक बार गया भी था बट स्टिल प्रॉफिट उतना ही था। अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए ना तो फिर हम लोग का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 80K के आसपास हम लोग का टारगेट है। यहाँ से बस 10-12 हज़ार रुपये और बचा हुआ है। एक मोमेंटम और दे दे हल्का सा, बस 10 पॉइंट का भी ना, तो काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, मैं बुक कर रहा हूँ, प्रॉफिट को आ चुका है, ठीक है, फटाफट मैं बुकिंग कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग एक स्पाइक आया मार्केट में, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा स्पाइक आया मार्केट में, और हम लोग का प्रॉफिट बुक, ठीक है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो 87,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं जो स्पाइक आ रही है ना ये वाली, अगर ये थोड़ी सी और ऊपर चले जाए मार्केट, ठीक है, यहाँ से, तो इस लेवल से एक पुट साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से जो एक पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है। यहाँ से हम लोग एक ट्रेड भी कर सकते हैं, बट चूंकि हम लोग का यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे, अब वॉच करेंगे केवल, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो हम लोग का प्रॉफिट बुक है वो 87,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था काफ़ी अच्छा हुआ। PSY ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया मार्केट को यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट ने भी PSY को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके, और हम लोग का जो ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बुक हुआ यहाँ पे। देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, मात्र 50 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। और हम लोग का जो प्रॉफिट है, देखिए अभी प्रीमियम जो चल रहा है हम लोग का 455 के आसपास चल रहा है, मतलब बुकिंग भी यहीं पे हुई है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए 35 पॉइंट का बस मार्केट मूवमेंट किया है और 35 पॉइंट में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया है 87,000 का। क्वांटिटी सेम जितनी रहती है हमेशा उतनी ही थी, बस 35 पॉइंट में हम लोग का प्रॉफिट क्यों बुक हो गया, इसके पीछे एक रीज़न था ना कि हम लोगों ने जो प्रीमियम उठाया था वो 43,100 का और 43,000 का उठाया था, डीप इन द मनी उठाया था, इतना नीचे 500 पॉइंट 400 पॉइंट के नीचे का प्रीमियम उठाया था हम लोगों ने। इसी का बेनिफिट मिला हम लोग को यहाँ पे कि मार्केट जब यहाँ से चला, ठीक है, तो डीके वगैरह उसको झेलना नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 100-200 पॉइंट और नीचे जाता ना यहाँ से, तो फिर उसके अंदर अच्छा खासा डीके होने लगता है, क्योंकि वो प्रीमियम पास होते जाता। जितना पास रहेगा प्रीमियम उतना ज़्यादा डीके होगा, जितना वो दूर रहेगा एटीएम से उतना ज़्यादा उसमें कम डीके होगा और डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा उसमें हाई होगी। वो फ्यूचर जैसे मूव करता है ना कि अगर 1 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो 1 पॉइंट फ्यूचर भी मूव करेगा, उसी हिसाब से वो भी मूव करता है, ठीक है। डीप इन द मनी वो लगभग फ्यूचर की तरह ही काम करता है। तो यही इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि डीप इन द मनी आप लोग हमेशा लिया करिए, ताकि आप लोग का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हो और आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि डीके वगैरह का झंझट तो सबको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए, ठीक है, 87,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे, काफी अच्छा प्रॉफिट रहा हम लोग का आज का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कहाँ चीजें नहीं समझ में आई। अगर आपको कुछ इसमें लर्निंग मिली अच्छी खासी तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आप लोग को समझाऊं कि यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने स्विंग निकाला था, ठीक है, उसका ये 1.6 एरिया से ही रिट्रेसमेंट लिया है। तो मैं आपको एक हिडन सीक्रेट की तरह आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 1.6, 2.6, 3.6 ये तीनों गोल्डन लेवल्स होते हैं, ठीक है। मार्केट के फिबोनाची का जो लेवल होता है उसमें गोल्डन लेवल्स की तरह काम करते हैं। अगर 1.6 को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो आप 101% मैं कह रहा हूँ 2.6 पे ना, ये भले ही 2.1 को ब्रेक कर दे, ठीक है, अगर 1.6 ब्रेक हो रहा है तो, बट
2.6 एक ऐसा लेवल है जिसको आके मार्केट रेस्पेक्ट दे ही देगा, एकदम 100/100 है कि उसको रेस्पेक्ट दे देगा मार्केट, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दे लेकिन देगा जरूर, ऐसे ब्रेक नहीं कर देगा उसको सीधे वे में कभी भी। और चाहे जिस तरह, और मान लीजिए रेस्पेक्ट दे दिया और रेस्पेक्ट देने के बाद से ब्रेक करे तो फिर वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि आपका तो प्रॉफिट यहाँ पे बन गया 2.6 पे जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3.6 पे भी मार्केट आता है ना तो सेम सिनेरियो बनता है कि उसको रिस्पेक्ट जरूर देता है। विदाउट रेस्पेक्ट मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है कभी भी, ये आप हमेशा देखिएगा। और मैंने हमेशा इस चीज़ को नोट किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लेवल होता है 1.6, 2.6 और 3.6, ये फिबोनाची का लेवल, ठीक है। आज भी 1.6 को काफ़ी अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, मार्केट के यहाँ से सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अभी जहाँ पे है मार्केट ना, वहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो इस ट्रेंड लाइन से एक ट्रेड फिर से मिल सकता है पुट साइड का, ठीक है। पुट साइड का एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ से, हम लोग यहाँ से फिर से एक पुट बाई कर सकते हैं, बट हम लोग लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो सेम डे का हम लोग का रिस्क होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक्स्ट्रा हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा जो रिस्क होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। एक चीज़ और आप लोग देखिए कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाया। यहाँ पे ऐसे गया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये आके एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, सीधी सीधी बात है। या फिर यहाँ पे ना भी जाए, ठीक है, यहाँ पे ना भी जाए, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से भी एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। अपने ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, ये क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यानी कि अगर ये ट्रेंड लाइन पे जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इसको रेस्पेक्ट देके डाउन साइड में आ सकता है फिर से, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कमेंट वाले सेक्शन पे। कल की वीडियो में जो कमेंट्स थे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कमेंट है, तो कमेंट पे आते हैं। पहला कमेंट है गुड एनालिसिस, थैंक यू सर, ऑसम स्ट्रेटजी, वेरी लॉजिकल सेटअप सर, थैंक यू सर। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई साइकोलॉजी, लाइक व्हेन लॉस रन आई डिडंट कट, आई डोंट कट द इन शॉर्ट एंड व्हेन आई गेट प्रॉफिट आई कट इमीडिएटली इन फियर। The main issue is I earn a small profit 4 to 5 days and I lose one trade along with capital. I am really thinking to quit trading. I feel so frustrated. Can you just guide? लॉट साइज़ भी कम कर दो भाई। देखिए इनका एक कमेंट अच्छा काफ़ी आया है विपुल गुप्ता का, ठीक है, कि लॉट साइज़ को आप कम कर दीजिए ताकि आपके अंदर से जो फियर है ना वो ख़त्म हो पाए, क्योंकि आप फियर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर में। आप हो सकता है कि लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा लेके रखे होंगे, तो जब आपका थोड़ा सा लॉस चलेगा ना तो आपको उम्मीद में आ जाएगी, होप आ जाएगी, अरे मेरा इतना बड़ा कैपिटल लॉस हो रहा है, अगर ये वापस नहीं आया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको होल्ड रखेंगे आस लेके कि ये वापस आएगा और आपका प्रॉफिट देगा। और होता क्या है, वो और नीचे जाते जाता है और नीचे जाते जाता है और अंत में जाके जब एक बड़ा लॉस हो जाएगा फिर आप उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। और सेम यही प्रॉफिट में होगा कि 10,000 अगर आपने 10 लॉट लेके रखा हुआ है, मतलब 150 क्वांटिटी, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट जब दिखे तो आप सोचेंगे अरे जल्दी बुक करो, जल्दी बुक करो, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, कहीं मार्केट टर्न ना हो जाए, ठीक है। ये आप होप रखते हैं और ऐसा होता नहीं है, मार्केट ऊपर जाते ही रह रहा है। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे सिनेरियो आप समझिए क्या हो रहा है। जब आप यहाँ पे लॉस में देख रहे हैं तो भी देख रहे हैं कि मार्केट तो एक ही साइड चलते जा रहा है, आप सोच उल्टा रहे हैं कि मार्केट टर्न लेगा, ठीक है। लॉस के टाइम पे भी सेम, प्रॉफिट के टाइम पे भी आप सोच रहे हैं कि मार्केट टर्न लेगा, तो आपकी थिंकिंग सेम रह रही है। देखिए प्रॉफिट और लॉस के टाइम पे थिंकिंग सेम रह रही है। आप लॉस के टाइम पे भी सोच रहे हैं कि मार्केट टर्न लेगा, प्रॉफिट के टाइम पे भी सोच रहे हैं कि मार्केट टर्न ना ले ले, बट मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉफिट के टाइम पे भी चलते जा रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ाते जा रहा है, और लॉस के टाइम पे भी आपका लॉस बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड में आपका मार्केट डायरेक्शन में ही आपके जा रहा है। अगर यहाँ पे आप गलत हो रहे हैं तो मार्केट ठीक है, गलत हो गए आप, बट आप सही हो रहे हैं तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है। आप ही ने ये बात कही है, व्हेन आई कट इमिडिएटली इन फियर, मतलब आप पहले ही कट कर देते हैं, ठीक है, मतलब जा रहा है मार्केट तभी ना कह रहे हैं आप पहले कट कर दे रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है आपकी ना कि आप लॉट साइज़ को पहले कम करिए, ठीक है। लॉट साइज़ को सबसे पहले है कि कम करिए ताकि आपके अंदर से फियर खत्म हो पाए, आपके साइकोलॉजी थोड़ी सी सही हो पाए। अगर छोटा कैपिटल रहेगा तो आपके माइंड में डर नहीं रहेगा। आप पहले मैं कहूँगा 1 से 2 लॉट, बस 1 से 2 लॉट एटलीस्ट आप 3 मंथ्स तक, ठीक है, 3 मंथ्स तक इतने से बस प्रॉफिटेबल बन के दिखाइए। अगर आप 1 से 2 लॉट से 3 महीने प्रॉफिट निकाल लेंगे ना तो आप ये 2 नहीं 200 या 2000 भी कर देंगे लॉट को तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। बट 1 से 2 लॉट में पहले तो आप प्रॉफिटेबल बन जाइए, उसके बाद से आप
बड़े बड़े क्वांटिटीज़ की बात करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सही करिए। अगर 1 से 2 लॉट रहेगा तो आप होल्ड कर पाएंगे ट्रेड्स को। आप होल्ड करने की क्षमता पहले बिल्ड करिए, ठीक है, कि जब आप ये जो इमिडिएटली कट कर दे रहे हैं इसको हटाइए और बिल्ड करिए। और जो दूसरी बात कही आपने कि 4 से 5 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में आपका चला जाता है अलॉन्ग विथ कैपिटल, ठीक है। तो वही बात है, लॉट साइज को कम करिए, क्योंकि एक ही साथ में इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो यानी कि लॉट साइज काफ़ी बड़ा है आपका, ठीक है। लॉट साइज कम करिए, स्टॉप लॉस आते आते एग्जिट कर लीजिए अपने ट्रेड को, ठीक है। और दूसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओवर ट्रेड कर रहे होंगे तो अवॉइड करिएगा उसे, ठीक है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। चलिए दूसरे कमेंट पे आते हैं। सर आप थोड़ा होल्ड करना था क्योंकि CPR डाउन में था, थोड़ा आप रोक सकते थे। और सर आपको जो CPR है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं बता रहा है, धन से ही ट्रेडिंग व्यू मर्ज है, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक्सप्लेन। मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो CPR है उसको थोड़ा होल्ड करना था, सही बात है, बट मेरा जो रूल है ना, जो मेरा रूल है वो मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करूँ, क्योंकि मेरा 10% हिट हो चुका है, 10% हिट हो चुका है, मैं अपनी पोजीशन से निकल जाऊँ, ठीक है। ये मेरा रूल करा है, इसीलिए मैं यहाँ पे निकल गया। अब उसके बाद से मार्केट 500 पॉइंट नीचे भी चला जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये रही बात की जो CPR आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे देखिएगा, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे, ना कि आप धन में या फिर ज़रूरत में या फिर अब स्टॉक्स में किसी भी ब्रोकर के अंदर जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना उसमें ढूंढेंगे ना तो ये नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट पे जाके आप इसको सर्च मारिए तो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैं चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है, tradingview.com/chart यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। एक साइकोलॉजी पर वीडियो डाल दो प्लीज़। ओके सर, आज आपने तुरंत कॉल से पुट में आ गए, बायर से सेलर बन गए। हम इतना फास्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप फास्ट? थोड़ा सा फास्ट बनिए आप। 50 के कैपिटल से ट्रेड की वीडियो कब से पोस्ट कर रहे हो सर? एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से ये पॉसिबल हो पाए, ठीक है, 1 दिसंबर से, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीक से भी हो सकता है। आपके पुराने वीडियो देखता था जो PSY के थे, उस टाइम पे आप बोलते थे कि कोई भी ट्रेंड लाइन पे भरोसा मत करना, फिर आप क्यों? देखिए मैं ट्रेंड लाइन पे भरोसा करता ही नहीं हूँ अभी भी, जेन्युइन बताऊँ तो, ठीक है। मैं करता हूँ फिबोनाची पे भरोसा, फिबोनाची पे और स्ट्रक्चर पे। ट्रेंड लाइन्स को मैं बस इसलिए करता हूँ कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस मुझे पता लग जाए, ठीक है। सर स्टडी डालते रहो, समझाने आता है, क्या पोजीशन नहीं बन रही है? बिल्कुल, मैं ठीक है, मैं डालते रहूँगा। सर जी मैं ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, कैसे ठीक करूँ? आप एक्सप्लेन करो प्लीज़। और एनालिसिस भी ठीक करता हूँ, बट क्या करूँ प्लीज़ एक्सप्लेन। आप लॉट साइज कम करिए, अभी जो मैंने इनको समझाया वही सेम चीज़ आप करिए, ठीक है। सर मेरे पास सिर्फ PSY का फुल फॉर्म क्या है? फिर वही बात, इनको कोई रिप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, PSY का फुल फॉर्म क्या है। चलिए तो सारे कमेंट्स खत्म हो गए, अब हम लोग नए कमेंट्स पे आएंगे तो फिर हम लोग उसको कल क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग आज शाम में पोस्ट एनालिसिस के साथ, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद से हम लोग पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट आज के दिन में पूरा कैसा रहा, क्या क्या सिनेरियोज किए मार्केट ने, मार्केट इसके बाद से अब कहाँ जाएगा, क्योंकि मार्केट 3:30 तक खुला रहेगा। हम लोग का इतने में ही काम खत्म हो गया, ठीक है, बट मार्केट अभी 3:30 तक खुला रहेगा। तो उस दिन भर में मार्केट ने क्या किया ये हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे। 6-7 बजे के करीब वीडियो आएगी, ठीक है, आप उसको वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है ये आपको 4 बजे के करीब मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली वीडियो। उसका से पोस्ट एनालिसिस की वीडियो आपको मिलेगी 6-7 बजे, ठीक है। 2 वीडियोज़ आती है डेली हम लोग की। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम के में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।